बारिशें शुरू होने वाली थी। एक दो दिन पहले ही तेज आंधी और तूफान आ जाता। लाड़ो का घर इतना मजबूत नहीं था। मौसम इतना खराब था कि तेज तूफान और आंधी शुरू होने वाली थी। अब लाड़ो के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपने घर की मरम्मत शुरू कर सके। लाड़ो अपने तीनों बच्चों के साथ ही थी। लाड़ो सोच में गुम हो जाती, अब किसके पास जाऊं मदद के लिए। लाड़ो को कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस मुश्किल वक्त में मैं क्या करूं। टीलू अपनी अम्मी से कहता, अम्मी जान अब हम क्या करेंगे अगर बारिशें शुरू हो गई। टीलू अभी बात ही कर रहा था, थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाती। लाड़ो के घर से पानी टपकना शुरू हो जाता। थोड़ी ही देर में घर भी हिलना शुरू हो गया। घर गिरने ही वाला था। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जाती और जल्दी में एक पोटली भी उठा लेती जिसमें लाड़ो के कुछ पैसे और सोने का हार था। लाड़ो अपने घर के साथ वाले दरख्त पर बैठ जाती, कहती इससे पहले बारिश और तेज हो मैं किसी के घर चले जाती हूँ। लाड़ो सबसे पहले बबली के घर जाती। टिल्लू बोलता, मम्मा बबली आंटी तो अपने रिश्तेदार के घर गई है, क्या आपको मालूम नहीं है। लाड़ो टेंशन में ये भूल जाती थी। कुछ देर उसी दरख्त पर बैठी रहती, फिर अपने बच्चों को लेकर मीनू मौसी के घर चले जाती। मीनू मौसी मतलब परस्त और चालाक थी। लाड़ो दरवाजे पर दस्तक देती। मीनू मौसी खिड़की से ही देख लेती, पर दरवाजा नहीं खोलती, ना ही कुछ बोलती। लाड़ो फिर से दस्तक देती, कहती मीनू मौसी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, साथ में मेरे बच्चे भी हैं। तूफान की वजह से मेरा घर गिर गया है। मीनू मौसी बात सुनकर फिर भी दरवाज़ा नहीं खोलती और अंदर से ही आवाज़ लगाती, लाड़ो मेरे घर मेहमान पहले से ही आए हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। ऐसा करो तुम कालू के घर चले जाओ। लाड़ो मीनू मौसी की बात सुनकर कालू के घर चले जाती। कालू की अभी अभी शादी हुई थी। कालू की बीवी का नाम गौरी कवि था। वो भी बिल्कुल मीनू मौसी की ही तरह मतलब परस्त थी। लाड़ो बोलती, कालू भैया मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, मेरा घर गिर गया है तूफान की वजह से। कालू फौरन दरवाज़ा खोलता। कालू अंदर आने को कहता, पर गौरी कवि आकर कहती, क्या मसला है, इतनी बारिश में क्या हुआ है। लाड़ो गौरी को बताती, मेरा घर तूफान की वजह से गिर गया है, मुझे मदद की ज़रूरत है, आज रात अपने घर रख लो, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, इन्हें पहले से ही बहुत सर्दी लग रही है। कालू भैया आज रात के लिए मुझे अपने घर रख लो। बबली अपने रिश्तेदार के घर गई है, अगर वो होती तो मैं उसके साथ रह लेती। फिर मैं मीनू मौसी के घर भी गई थी, मीनू मौसी के घर मेहमान आए हैं, बस कालू भैया आपका ही घर बचा है। गौरी कवि कहती, चुप चुप, ये कोई शेल्टर होम नहीं है जहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा। जाओ कहीं और जाओ, हमें तंग मत करो, कहीं और से मदद मांगो। लाड़ो कहती, अब कोई भी नहीं बचा, चील है वो मेरे बच्चों को खा जाएगा, मैं वहाँ नहीं जा सकती। गौरी बोलती, जहाँ मर्जी जाओ, मेरी बला से हमारी जान छोड़ दो बस, मेरी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, जाओ निकलो यहाँ से। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल निकल पड़ती। बारिश तेज हो गई थी, पास ही चील गुफा में रहता था। लाड़ो उसके पास जाकर बैठ जाती। दूसरी तरफ कालू गौरी कवि से झगड़ पड़ता, कहता वो मेरी बहनों जैसी है, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो इतनी उम्मीद के साथ मेरे घर आई थी और तुमने उसको धक्के देकर निकाल दिया, कम से कम उसके बच्चों का तो ख्याल कर लेती। गौरी कवि बोलती, बहनों जैसी है, बहन तो नहीं ना, मुझे वैसे भी शोर पसंद नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना ही दिल में दर्द उठ रहा है तो जाओ उसे ले आओ, मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। कालू चुप कर जाता, वो मजबूर होकर बैठ जाता और सोचता, पता नहीं अब लाड़ो कहाँ होगी। लाड़ो अभी भी दरख्त के पास बैठी थी। चील वैसे ही बाहर आता तो देखता लाड़ो को और दिल में सोचता, वाह क्या बात है, मैं कुछ देर पहले ही शिकार के बारे में सोच रहा था, शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ गया और बारिश की वजह से मैं शिकार भी नहीं कर सकता था। ऐसा करता हूँ, इससे पूछता हूँ क्या बात है, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो। चील लाड़ो के पास जाता और पूछता। लाड़ो पहले डर जाती, फिर सब्र से काम लेती और अपनी मुश्किल चील को बताती। चील लाड़ो की मदद करता और कहता, तुम मेरी गुफा में रह सकती हो,
जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना जहाँ तुम्हारा दिल करे। लाड़ो मजबूर थी। लाड़ो के बच्चे सर्दी की वजह से कांप रहे थे। लाड़ो अपने बच्चों की खातिर चील की गुफा में चले जाती। रात हो गई थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चील को पता था बारिशें 2-3 दिन तक नहीं रुकने वाली। चील कहता, ऐसा करता हूँ, इनको कल खाऊंगा, वैसे भी आज मेरा पेट फुल है। अगले दिन लाड़ो गुफा से बाहर आती तो बारिश वैसे ही थी, बल्कि और तेज हो गई। लाड़ो फिर से गुफा के अंदर चले जाती। चील कहता, ये बारिश अभी 2-3 दिन तक नहीं रुकने वाली, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हो। लाड़ो को चील पर यकीन नहीं था। वो तो मजबूरी की मारी थी, इसलिए चील के पास रह रही थी और लाड़ो के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। शाम हो गई। अब चील को भूख भी लगने लग गई थी। चील वैसे ही मुंह में बोल रहा था, आज रात इनको खा जाऊंगा, आज तो मेरे मज़े ही मज़े होंगे। लाड़ो ये बात सुन लेती और परेशान हो जाती। चील लाड़ो को कहता, मैं भी सोने लगा हूँ, तुम लोग भी सो जाओ। लाड़ो कहती, ठीक है, हम भी सो जाते हैं, वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। चील सो जाता, पर लाड़ो नहीं सोती, ना ही उसके बच्चे। चील गहरी नींद में सो रहा था। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती। लाड़ो पास वाले जंगल में चले जाती। लाड़ो की नज़र एक घर पर पड़ती और वहां से मदद मांगने के लिए उस घर के पास चले जाती। दरवाजे पर दस्तक देती। अंदर से एक चिड़िया की आवाज़ आती। कौन है इतनी बारिश में? लाड़ो अपने बारे में सब बताती। उस चिड़िया का नाम रानो चिड़िया था। रानो ये बात सुनकर फौरन दरवाज़ा खोल देती और इनको अंदर आने का कहती। लाड़ो अपने बारे में सब बताती और चील के बारे में भी सब बताती। कहती, चील ने हमें पनाह दी, पर चील की नीयत ठीक नहीं थी। वो हमें खाना चाहता था, वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था, हम वहाँ से भाग आए। दूसरी तरफ जब चील की आंख खुलती तो देखता वहाँ पर ना तो बच्चे थे, ना ही लाड़ो थी। लाड़ो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग गई थी। चील कहता, मैं इन्हें पहली रात ही खा लेता तो अच्छा था, अब मुझे इतनी बारिश में शिकार ढूंढना पड़ेगा, पहले ही मुझे बहुत भूख लगी है। चील शिकार ढूंढने के लिए बारिश में निकल पड़ता। रानो लाड़ो से कहती, जो होना था वो हो गया, शुक्र है तुम सब ठीक हो। रानो लाड़ो से ये भी कहती, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम मेरे घर रह सकती हो, मेरे पास बहुत अनाज है, तुम सबको रखने में मुझे कोई मसला नहीं है। रानो सबके लिए गरम गरम चाय और आग का इंतज़ाम करती। चाय और आग से बच्चों की सर्दी कम होती और उनकी तबीयत में भी फ़र्क महसूस होता और उनकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाती। 3 दिन बाद बारिशें रुक जाती। अब लाड़ो को घर बनाने की ज़रूरत थी। लाड़ो रानो से कहती, मैं लकड़ियाँ जमा करने जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानो कहती, दरख्त के पास मैंने लकड़ियाँ जमा करके रखी हैं जो कि मुश्किल वक्त में काम आएंगी, तो तुम वहाँ से लकड़ियाँ ले लो जितनी तुमको चाहिए। लाड़ो रानो का शुक्रिया अदा करती और उन लकड़ियों से वहाँ रानो के पास ही घर बना लेती। रानो भी खुश थी, लाड़ो ने मेरे घर के पास ही घर बना लिया है। लाड़ो रानो के घर से जाने से पहले रानो को शुक्रिया के तौर पर एक सोने का हार देती, पर रानो नहीं लेती, मना कर देती। रानो बोलती, मैंने किसी चीज़ के इवज़ तुम्हारी मदद नहीं की, तुम मुश्किल में थी तो मेरा मदद करना बनता था, मैं ये हार नहीं ले सकती, ऐसे ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लाड़ो रानो का फिर से शुक्रिया अदा करती और वहाँ से चले जाती अपने नए घर में, जो रानो के घर के पास ही था। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि मुसीबत में किसी दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। मुश्किल वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है, इसीलिए मुश्किल वक्त में किसी के काम आना अच्छी बात है। इससे हमारा इखलाक भी बेहतर होता है और इंसानियत भी। यही है मुश्किल वक्त में किसी के काम आना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।